लेना बहुत जरूरी है। विवेक जी, कल के जिस तरीके के हालात रहे आपके शक्ति प्रदर्शन को लेकर, पहला आपका सियासी ये शो था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। साफ पता चल रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि जन स्वराज पार्टी का बिहार में अभी अस्तित्व क्या है। अभी तो सिर्फ बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विपनेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी ने आपने एक ब्रीफ रखा। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि किसी प्रकार से किसी स्तर से फ्लॉप नहीं है। हम लोगों ने अपना खुद का एक बेंचमार्क इतना बड़ा कर रखा है, जिसको आप फ्लॉप कह रही हैं विपनेश जी। खुद पीके कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे विवेक जी। नहीं, मैं मेरी बात 2 मिनट दे दें मुझे प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जिसको जो भी फ्लॉप कह रहे हैं, आप कि अमिताभ जी को मैं आग्रह करता हूं कि गांधी मैदान के आसपास इस शो के बाद या तो मैं आपको वीडियो भेज दूं, लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रैली है। राजद और बाकी पार्टियों ने जिन्होंने मिलकर रैलियां किया था, तब भी वो इतना नहीं कर पाए थे। जितने लोग गांधी मैदान के अंदर थे, उससे दुगने लोग प्रशासन के नाकामी के कारण, निकम्मापन के कारण बाहर थे। और जो लोग पार्टियों में विपक्ष में कह रहे हैं, उनके लिए तो मैं उनको खुला चुनौती देता हूं। जो लोग कृष्ण मेमोरियल नहीं भर पा रहे हैं, 300 की जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो लोग एक बंद कमरे को नहीं भर पा रहे हैं, बापू सभागार को नहीं भर पा रहे हैं, उनको 5 लाख की रैली फ्लॉप लग रही है। प्रशांत जी ने ये नहीं कहा फ्लॉप है। जो हम लोगों का जो उद्देश्य था कि अपने जनसुराज परिवार से बातचीत करेंगे, एक साथ एक जगह लोग आएंगे, वो बातचीत नहीं, बातचीत नहीं हो पाई। विवेक जी, ये सीधा सवाल मैं इसलिए कोट कर रही हूं, सुन लीजिए। आपने कहा 5 लाख, कहां थे 5 लाख? फिर पीके से सीधा सवाल पूछा गया कि कार्यक्रम हो पाया, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तो क्या है सर, ये फ्लॉप नहीं तो क्या है? खुद प्रशांत किशोर पार्टी के कर्ता धर्ता सर ये बात कह रहे हैं। ये बेंचमार्क की बात है विपनेश जी। जब भारत में सचिन तेंदुलकर 90 भी मारता है तो अपने आप को फ्लॉप ही कहता है। ये तो बाकी पार्टियां जो बापू सभागार नहीं भर पा रहे हैं, कृष्ण मेमोरियल हॉल नहीं भर पा रहे हैं, 10 लोग 20 लोग 30 लोग उनके सभाओं में नहीं आ रहे हैं, वो अगर 1.5-2 लाख गांधी मैदान में लोग थे। और मैं अमितेश जी को बोल रहा हूं कि आप अभी इस शो के बाद चले जाएं गांधी मैदान के आसपास और पूछें जनरल आदमी से कि क्या हुआ कल क्या हुआ। इतनी ज्यादा प्रशासन ने इतना ज्यादा निकम्मापन कल दिखाया है कि लोगों को जेपी पुल पे, आपके पास फुटेज होगा, अमिताभ जी के पास फुटेज होगा, जेपी पुल से गांधी सेतु पुल, दीघा पुल, सब जगह। और मैं बता रहा हूं इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है विवेक जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर इतने लाख लोग पहुंचे, 1 से 1.5 लाख, लेकिन प्रशांत किशोर से जब सीधा सवाल पूछा गया कि क्या कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने सीधे ना किया, नहीं हुआ, माफी मांगी। तो वही बात विपनेश जी, अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपके परिवार में कोई आयोजन हो और आधे परिवार से आपकी बातचीत नहीं हो पाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इसको मैं रद्द करता हूं और मैं अब गांव जाऊंगा। वहां तो नहीं रोक पाएगी प्रशासन, वहां तो नहीं। और जो लोग हंस रहे हैं, मुझे उन पर यह हंसी आ रही है कि ये लोग बापू सभागार नहीं भर पा रहे हैं, कृष्ण मेमोरियल हॉल नहीं भर पा रहे हैं। आप भी मान रहे हैं ना कि कल कार्यक्रम आपका नहीं हो पाया, कल आपका शक्ति प्रदर्शन नहीं हो पाया। शक्ति प्रदर्शन तो ऐसे भी नहीं था। आप शक्ति प्रदर्शन तो ऐसे भी नहीं था। उस राज्य में आप किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करेंगे जहां पर इन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनके नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, विपनेश जी, इस पर चर्चा होना चाहिए, सबसे नीचे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे नीचे है। इसमें शक्ति प्रदर्शन करने की क्या बात है? यह तो बिहार की जनता को साथ लाने की बात है कि जाति और धर्म से उठकर अब सीएम फेस पर नहीं, अपने बच्चों के फेस पर वोट दीजिए। क्या बोलिए नहीं होना चाहिए? आप बता दीजिए कि जहां पर जिस राज्य में हर दूसरे घर से पलायन हो रहा है, वहां पर सीएम फेस नहीं, जाति और धर्म पर नहीं, अपने बच्चों और के रोजगार पर, अपने बच्चों के शिक्षा पर वोट होना चाहिए।